तस्वीरें रोहतक की हैं, जहां आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत लाला लाजपत राय की जिंदगी के कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व मंत्री कविता जैन ने शिरकत करने पहुंची। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने देश की आजादी में शहीद हुए लाखों लोगों के इतिहास को छुपाने का काम किया है, जिसकी वजह से हमारे देश का विभाजन हुआ और टुकड़ों में मिला है, जिसकी वजह सब जानते हैं। बंधुओं, आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इन 75 सालों में जहां आज हम भारत माता की जय के नारे खुलेआम लगाते हैं, एक समय ऐसा था कि अगर हम भारत माता की जय के नारे लगाते थे तो हमें यातनाएं सहन करनी पड़ती थी। आज आजादी का अमृत महोत्सव खाली रोहतक में नहीं, हरियाणा में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मनाया जा रहा है। साथियों, इस अमृत महोत्सव का मनाने का उद्देश्य यही है कि ऐसे हजारों लाखों हमारे शहीद, हमारे वीर सैनिक, जिसको अगर हम सैनिक शब्द कहे, शहीद शब्द कहे, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिनको हम जानते नहीं। इस मंच से बहुत बार बातें आई और ये हम भी जानते हैं कि कांग्रेस ने एक ऐसी पार्टी, क्योंकि ये पार्टी से ऊपर उठकर ये आज प्रोग्राम हो रहा है और इन 75 सालों के अंदर मैं समझती हूँ कि ये रोहतक की धरती भी इस बात की गवाह है, ये लाला लाजपत राय जी का चौक भी गवाह है कि इन 75 सालों में ऐसा कार्यक्रम आज आप चारों तरफ नजर दौड़ा कर देखेंगे कि सभी संस्थाएं, सभी पार्टियों के लोग आज पूरा रोहतक एक साथ शहीदों का उत्सव मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुआ है। नहीं तो जब लाला लाजपत राय जी का जीवनी इतिहास हमारे आदरणीय राजेश जी पढ़ रहे थे, कैसे लड़नी है, कैसे हमें पूर्ण स्वराज मिलना है, कैसे हमें अंग्रेजों से लोहा लेते हुए हमें भारत को, अखंड भारत को इस भारत के अंदर लेकर आना है। लेकिन आज हमारे भारत का इतिहास क्या है, भारत कहां कहां तक फैला हुआ था और आज हमारा भारत टुकड़ों में बंटकर किस तरह से हमें मिला। तो साथियों, आप अच्छी तरह से जानते हैं ये हमें कैसे मिला और किसकी नीतियों के कारण आज हमारे भारत के टुकड़े। वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए काम कर रही है और 26 जनवरी को जिस तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शिक्षा को लेकर संबोधन दिया, तो उसमें साफ तौर पर ये ऐलान किया गया है कि 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं को प्रदेश सरकार की ओर से लैपटॉप और टैबलेट दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत से कोर्स हरियाणा सरकार ने शुरू कर रखे हैं, जिसके माध्यम से युवा रोजगार के मामले में भी सक्षम बन रहे हैं। जब मैं यहाँ पर प्रांगण में एंटर हुई तो मेरे अंदर कानों में एक आवाज पड़ी थी, लैपटॉप की बात। तो एकाएक मुझे केवल एक ही बात ध्यान में आई इमीडिएट, शायद आपने 26 जनवरी का मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य ध्यान से नहीं सुना। उन्होंने यही कहा है कि अब हम 10वीं और 11वीं 9वीं से बाद के जो बच्चों को लैपटॉप और टैब देने जा रहे हैं, उन्होंने ये घोषणा की है। और शिक्षा के क्षेत्र में मैं आपको बताना चाहती हूँ, हर साल 1000 बच्चे हरियाणा के अंदर हम लोग चुनते हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले, उनको चाहे आईएएस की तैयारी करनी हो, जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 1000 बच्चे सिलेक्ट किए जाते हैं और कंपटीशन एग्जाम्स की सभी तरह की तैयारियां हरियाणा सरकार के द्वारा मुफ्त हमारे बच्चों को कराई जाती है और आज हरियाणा सरकार के बच्चे भी उच्च पदों पर प्राप्त हो रहे हैं। साथियों, राजनीति की बातें तो कितनी भी हम लोग कर ले, लेकिन आज ये जो मंच सजा है, ये राजनीति से ऊपर उठकर केवल मात्र देशभक्ति का संदेश देने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। साथियों, कहते हैं कि अगर हमें देश के लिए काम करना है तो हर कोई तो बॉर्डर पर जाकर शहीद नहीं हो सकता, लेकिन अगर हमने देश के लिए कुछ काम करना है तो आज हम जहाँ पर भी हैं, आज इस दुकान को चला रहे हैं, आज हम कोई सेवा कर रहे हैं, आज हम कोई भी काम कर रहे हैं, तो वहाँ उस काम को पूरी ईमानदारी के साथ, तन्मयता के साथ, केवल देशभक्ति की भावना जो लाला लाजपत राय जी के माँ बाप ने उनके अंदर रखी थी कि किस तरह से समाज को हमें आगे लेकर जाना है, सही रास्ता दिखाना है, हमें अपने आने वाली पीढ़ियों को जो मार्ग दिखाना है, उसके माध्यम से भी अगर हम काम करते हुए अपने देश और राष्ट्र की सेवा हम लोग कर सकते हैं। रोहतक के गोहाना चौक पर बीजेपी नेताओं ने पहले लाला लाजपत राय की प्रतिमा को फूल मालाओं से श्रद्धांजलि दी और भारत माता की जय के नारे लगाए।
इस दौरान कार्यक्रम में कविता जैन ने कहा कि लाला लाजपत राय ने देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दिया था। यही नहीं, देश की आजादी के लिए लाखों लोग शहीद हुए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनकी शहादत को छुपाने का प्रयास किया। यही नहीं, एक विराट भारत को आजादी के बाद टुकड़ों में जनता को कर दिया। उन्होंने कहा कि लाला लाजपत राय की तरह हमें अपने देश के गौरव और सम्मान के लिए लड़ाई लड़नी है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।